ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री हरि। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पावरफुल हिंदू धर्म में। आज हम आप सभी को कामदा एकादशी कब है, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, कथा के बारे में आप सभी को बताएंगे। आइए जानते हैं कामदा एकादशी के बारे में। हर महीने में 2 बार एकादशी व्रत किया जाता है। इस तिथि को भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष में कामदा एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार कामदा एकादशी व्रत करने से साधक को जीवन में सुख तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस बार कामदा एकादशी को डेट कर लेकर बहुत कंफ्यूज बन रही है। ऐसे में हर कोई जानना चाहता है कि कामदा एकादशी कब रह जाएगा। इसलिए आज हम आप सभी को कामदा एकादशी कब रखा जाएगा, उसकी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व और कथा के बारे में बताएंगे। आइए जानते हैं कामदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी की शुरुआत 7 अप्रैल को रात 8 बजे होगा और अगले दिन यानी 8 अप्रैल को रात 9:12 पर खत्म होगा। सनातन धर्म में उदय तिथि का विशेष महत्व है। इस प्रकार से 8 अप्रैल को कामदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। कामदा एकादशी की ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:18 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:20 तक। गोधूली मुहूर्त शाम 6:42 से 7:04 तक। निशिता मुहूर्त है रात 12 बजे से 12:45 तक। आइए जानते हैं कामदा एकादशी की पारण का समय। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में कामदा एकादशी का पारण 9 अप्रैल को किया जाएगा। इस दिन व्रत का पारण करने से शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से लेकर सुबह 8:34 तक रहेगा। जैसे कि दिन सुबह सवेरे उठकर स्नान पश्चात व्रत का पर्ण लिया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूरे मनोभाव से पूजा की जाती है। पूजा में पीले रंग का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस रंग को श्रीहरि का प्रिय रंग कहा गया है। पीले रंग के वस्त्र पहनना, चौकी पर पीले रंग का कपड़ा बिछाना, पीले फूल, पीले फल और पीले फल को पूजा में शामिल करना बेहद शुभ होता है। एकादशी की पूजा में भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाता है। पूजा करते हुए एकादशी की व्रत कथा पढ़ी जाती है, आरती होती है। भोग लगाने के बाद पूजा संपन्न की जाती है और भगवान विष्णु के आशीर्वाद की कामना की जाती है। आइए अब जानते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा के बारे में। आइए अब हम सब मिलकर कामदा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। बोलो श्री हरि भगवान विष्णु की जय। पौराणिक मान्यता के अनुसार चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी को समस्त पापों का नाश करने वाली एवं सर्व मनोकामना सिद्ध करने वाली माना जाता है। इस एकादशी को कामदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु की उपासना करने व व्रत कथा सुनने मात्र से जातक की हर इच्छा पूर्ण होती है। प्राचीन काल की बात है, एक नगर था भोगीपुर। इस नगर में पुंडरीक नामक राजा राज्य करता था। पुंडरीक के शासनकाल में यह राज्य सभी प्रकार के ऐश्वर्य व वैभव से संपन्न था। इस नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर और गंधर्व रहते थे। ललिता और ललित नाम के गंधर्व दंपत्ति भी उनमें से एक थे। इन दोनों पति पत्नी में आपस में इतना गहरा प्रेम था कि यदि दोनों क्षण भर के लिए अलग होती तो व्याकुल होते। एक बार राजा पुंडरीक की सभा में ललित का गायन चल रहा था। जब ललित सुर लगा रहा था तभी अचानक उसे अपनी प्रियतमा ललिता का स्मरण हुआ, जिससे वे व्याकुल हो उठा। इससे गायन के दौरान लय में त्रुटि हो गई। तभी कर्कट नामक नाग ने ललित के मनोदशा भाप ली और राजा पुंडरीक को गायन में त्रुटि होने का कारण बताया। यह सुनकर राजा कुपित हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, तूने मेरे सम्मुख होकर अपनी स्त्री का ध्यान कर रहा है। अपने इस कर्म का फल भोग। मैं तुझे राक्षस योनि में जाने का श्राप देता हूँ।
राजा के श्राप के परिणाम स्वरूप ललित उसी क्षण महाकाय राक्षस बन गए। उसकी नाक किसी पर्वत की कंदरक समान विशाल हो गई, मुख से अग्नि निकलने लगी एवं गर्दन पर्वत समान लगने लगी। राक्षस योनि प्राप्त करने के पश्चात ललित का शरीर 8 योजन का हो गया। जब ललित की पत्नी ललिता को इस बारे में ज्ञात हुआ तो वह दुख से व्याकुल हो उठा और अपने पति के उद्धार के बारे में सोचने लगी। राक्षसी योनि मिलने के बाद ललित घने जंगलों के बीच भटकता रहता था एवं ललिता उसके पीछे पीछे व्याकुल हो चलती रहती थी। ऐसा करते करते एक बार ललिता श्रृंगी ऋषि के आश्रम पहुंच गई। वहां पहुंचकर उसने मुनिवर को अपने पति को मिले श्राप के बारे में सब कुछ सविस्तार बताया और उनसे इस राक्षस योनि से मुक्ति पाने का उपाय सुझाने का आग्रह करने लगी। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, कुछ ही समय में चैत्र शुक्ला एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस पावन एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि तू अपने पति को राक्षस योनि से मुक्ति दिलाना चाहती है तो मेरा कथन ध्यानपूर्वक सुन। तू सच्ची आस्था और विधि विधान से कामदा एकादशी का व्रत कर और उसका संपूर्ण फल अपने पति को दे। इससे राजा के श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा और तेरा पति असुर योनि से मुक्त हो जाएगा। मुनि के आदेश अनुसार ललिता ने चैत्र शुक्ला एकादशी आने पर सच्चे मन से व्रत के नियमों का पालन किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सम्मुख अपने व्रत का फल अपने पति को दे देती हुई भगवान विष्णु से विनती करने लगी, हे जगदीश, मेरे इस व्रत का फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए और वह इस राक्षस योनि से मुक्ति हो जाए। कामदा एकादशी का पूर्ण फल की प्राप्ति को देते ही ललित राक्षस योनि की मुक्त होकर पुनः एक सुंदर गंधर्व बन गए और दोनों विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। इस प्रकार कामदा एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुआ। बोला श्री हरि भगवान विष्णु की जय। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।